और उग्रसेन के पास में आकर के उग्रसेन को सारा हाल बताया। और बताने के बाद में उग्रसेन ने जवाब दिया, हे पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए। 9 मास पूरे होने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा कंस। जब एक बालक ने जन्म लिया, उग्रसेन ने खुशी मनाई कि घर में लड़का हुआ है। संत महात्माओं को बुलाया, बुलाने के बाद में आज बालक का नामकरण संस्कार करवाया। तो गुरु गर्गाचार्य जी ने उस बालक की हस्तरेखा देख करके खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का तो है, लेकिन बड़ा होकर के संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचारी होगा, पापी होगा, गायों की हत्या करेगा, संतों की हत्या करेगा, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंस। कंस नाम रख दिया। गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। कंस धीरे धीरे शयन हुआ। छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, ऐसे पाप करने लगा कंस। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो संत महात्माओं को सताने लगा। संत महात्माओं को सताने के बाद में परीक्षित महाराज किसी संत को यज्ञ हवन नहीं करने देता। कोई महात्मा तपस्या करते मिल जाते, उनको पकड़ करके जेल में डलवा देता। अब राजा का लड़का, और राजा का लड़का ही जब पाप करेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? तो सभी लोग शिकायत लेकर के जाने लगे उग्रसेन के पास। उग्रसेन के पास गए, बोले महाराज तुम तो ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हारा लड़का जो है वो बड़ा ओवर है, तो अपने बच्चा को कंट्रोल में रखो, क्योंकि राजा का लड़का है, और जब राजा का लड़का ही बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? इसलिए ऐसा कीजिए, अपने बच्चे को संभाल के रखिए। कंस बहुत पाप करता है, बहुत अत्याचार करता है, महाराज जिधर देखो उधर अधर्म कर रहा है, इसको रोक दीजिए। एक बार उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया, और पास बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा कि हे कंसराज, ये बताओ तुम इतने पाप क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे पाप करने का कारण क्या है? तो कंस ने जवाब दिया, महाराज हम पाप कहाँ कर रहे हैं, हम तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो उग्रसेन बोले क्या अच्छा है इसमें? कंस कहने लगा अच्छा तो ये है और इसी बीच में अखिलेश भैया जी पत्तापुरा से ये 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और पवन भैया जी ये भी पत्तापुरा से आए हुए हैं, ये भी 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, और समाज में सही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, यही भगवान से मेरी कामना ही आराधना है। वृंदावन में हरि लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, और उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे।